कभी सोचा है, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां खुद समय और मृत्यु भी सिर झुकाते हों? आज हम एक ऐसी ही दिव्य कथा में उतरने वाले हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। ज्योतिर्लिंग यानी शिव का वो स्वरूप जो प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, उज्जैन। एक ऐसी जगह जहां यह माना जाता है कि खुद समय भी ठहरकर भगवान शिव को नमन करता है। और बस यहीं से हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उज्जैन में भगवान शिव की पूजा आखिर किस रूप में होती है। देखिए, यहां वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो काल के भी स्वामी हैं, यानी महाकाल। महाकाल इस शब्द का मतलब है वो जो काल यानी समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। वो सिर्फ समय के देवता नहीं, बल्कि वो खुद ही समय हैं। ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों के हर डर, हर दुख और हर तकलीफ को अपने अंदर समा लेते हैं। वो एक ऐसे रक्षक हैं जो हर विनाश से अपने लोगों को बचाते हैं। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जब इस पवित्र नगरी पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा। ये संकट एक राक्षस के रूप में आया था जिसका नाम था दूषण। तो ये दूषण था कौन? असल में वो एक बहुत ही अत्याचारी राक्षस था जिसने पुराने उज्जैन में चारों तरफ आतंक फैला रखा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान मिला हुआ था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। और बस अपनी इसी ताकत के नशे में वो लगातार ऋषि मुनियों और भक्तों को सताता रहता था। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग छोर आपस में टकराते हैं। एक तरफ था आतंक और अत्याचार का प्रतीक राक्षस दूषण, तो वहीं दूसरी तरफ थी सच्ची आस्था की मिसाल, एक पवित्र ब्राह्मण जिनका नाम था श्रृंगार मणि। ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अटूट विश्वास का सामना होता है क्रूरता से। और यहीं से कहानी में देवीय हस्तक्षेप की शुरुआत होती है। हुआ यूं कि एक दिन जब श्रृंगारमणि एक शिवलिंग की पूजा में पूरी तरह डूबे हुए थे, तभी राक्षस दूषण ने उन पर हमला कर दिया। ये वो पल था जब एक भक्त की जान सीधे सीधे खतरे में थी। उस मुश्किल घड़ी में भक्त के मुंह से बस एक ही पुकार निकली, हे महादेव, मेरे रक्षक बनो। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक ऐसी गुहार थी जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो सीधे कैलाश पर्वत तक जा गूंजी। और फिर वो हुआ जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ने धरती को चीर दिया और अपने सबसे रौद्र रूप महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। चलिए आप कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां इस टकराव का अंत होता है और उस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। महाकाल का वो रूप सच में बहुत ही भयंकर था। उनकी आंखों में ज्वाला दहक रही थी, पूरे शरीर से जैसे आग निकल रही थी, और हाथ में था उनका महाशक्तिशाली त्रिशूल। उनका ये रूप ही बुराई के अंत का ऐलान था। और फिर अपने त्रिशूल के सिर्फ एक ही वार से, एक ऐसा वार जिसने धरती तक को कंपा दिया, महाकाल ने उस राक्षस दूषण का पल भर में अंत कर दिया। ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत थी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भक्त श्रृंगारमणि ने हाथ जोड़कर भगवान से एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए इसी जगह पर रहकर उज्जैन की रक्षा करें। अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने उन्हें एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करेंगे, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां उनके भक्तों को हर तरह के डर, हर बाधा और यहां तक कि मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के साथ ही कुछ ऐसी अनोखी परंपराएं भी शुरू हुईं जो आज भी महाकालेश्वर मंदिर को इतना खास बनाती हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें से सबसे खास बात है इस ज्योतिर्लिंग का दक्षिण मुखी होना। देखिए, दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है, इसलिए जब कोई देवता दक्षिण की ओर मुख करके विराजते हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि उनका मृत्यु और समय पर पूरा नियंत्रण है। और यही वो बात है जो महाकालेश्वर को बिल्कुल अद्वितीय बनाती है। ये पूरी दुनिया का
एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये इस जगह की अनोखी शक्ति को दिखाता है। यहाँ की परंपराएं भी उतनी ही अलग हैं, जैसे कि भस्म आरती, जिसमें भगवान का अभिषेक चिता की राख से होता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। महान संत आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ कई परंपराएं शुरू की, और इस मंदिर का उज्जैन के रक्षक काल भैरव से भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। आखिरकार महाकालेश्वर का सबसे बड़ा संदेश और वरदान यही है। वो कहते हैं, समय मेरा ही स्वरूप है, और जो कोई मुझे याद करता है, खुद काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भक्ति और समय के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर समय खुद ईश्वर का ही एक रूप है, तो हम सब अपने जीवन में मिले इस अनमोल समय का इस्तेमाल आखिर कैसे कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।